एक गांव में माधव नाम का एक गरीब चरवाहा रहा करता था। माधव गांव के कुछ धनवान व्यक्तियों के जानवरों को जंगल में चराने ले जाता था और बदले में वे लोग उसे खाने पीने को कुछ दे दिया करती थी। इसी से उसका जीवन गुजर रहा था। एक दिन माधव जानवरों को लेकर जंगल गया। उसने जानवरों को खुले मैदान में छोड़ दिया और खुद एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके मन में गरीबी की कसक थी। अरे ना जाने कब मुझे इस गरीब जीवन से मुक्ति मिलेगी। ये भी कोई जीना है। मेरे पास तो अपने जानवर भी नहीं हैं। दूसरों के जानवर चराता हूँ और बदले में बस पेट भर भरता हूँ। ऐसे तो जीवन कट रहा है। काफी देर तक वो इन्हीं बातों को सोचता रहा और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। जब माधव की आंख खुली तो उसने खुद को एक भव्य राजमहल में खड़ा पाया। अरे मैं 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 तो उस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। मैं यहाँ कैसे आ गया? इतने में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उसके पास आई। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माधव बोला। कौन कौन हो तुम? राजकुमारी बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आप अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते? माधव हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल सब कुछ उसके सामने घूमने लगा और उसकी आंख खुल गई। माधव तुरंत उठकर बैठ गया। वो फिर उसी जंगल में था। माधव हैरान हुआ। बाप रे, बड़ा बड़ा विचित्र सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में राजकुमार हूँ। हाँ, कुछ भी कहो, पर राजकुमारी तो अति सुंदर थी। खैर, सपना ही सही, पर बड़ा ही सुंदर सपना था। तभी माधव ने देखा कि शाम हो गई थी। ये क्या? ये लो, मैं तो हमेशा शाम से होने से पहले ही जानवरों को गांव ले जाता था। यह इतना समय कैसे निकल गया? एक तो मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। माधव ने झटपट जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर गांव की ओर चल पड़ा। माधव मुखिया के घर पहुंचा तो मुखिया बोला, क्यों रे माधव, आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे मैं तो डर गया था कि कहीं कोई हमारा जानवर किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गया। माधव ने कहा, क्षमा कीजिए मुखिया जी, वो क्या है कि बस पता है नहीं कैसे मेरी आंख लग गई और उसी में देर हो गई। मुखिया गुस्से से बोला, आंख लग गई? कितनी देर के लिए आंख लग गई? माधव ने मुखिया को पूरा सपना सुनाया। मुखिया ठहाका लगाकर हंसने लगा। अरे वाह माधव, तो कहने का मतलब यह हुआ कि तुम्हें सपने में राजमहल दिखा और तुम खुद को राजकुमार समझने लगे थे। अरे भाई, लोमड़ी को हमेशा सपने में अंगूर ही दिखाई देते हैं। बेटे, सपना अपनी औकात के मुताबिक देखना चाहिए। चरवाहे हो, वो भी किराए के, उसी के हिसाब से सपने को देखो बेटा, है ना? चलो जाओ। मुखिया माधव का मजाक उड़ाता हुआ चला गया। मुखिया के जाने के बाद माधव ने खुद से कहा, कुछ भी कहो, पर मुखिया जी को मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब सपनों पर भला किसी का बस कहाँ चलता है। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो अपने ही सपने में फंस गया और अब कल पूरे गांव में मेरा मजाक बनाया जाएगा। अगली सुबह माधव उठा और जैसे ही बाहर निकला, उसका पड़ोसी भोलू वहां आ गया और कहने लगा, आइए 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 महाराज धीराज, इस राज्य के राजकुमार पधार रहे हैं। राजकुमार माधव की जय हो। क्यों भैया माधव, मैंने क्या सुना कि आजकल तुम राजकुमार बनकर राजकुमार वाले सपने देख रहे हो? इतना कहकर भोलू जोर जोर से हंसने लगा। माधव चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर उसकी नजर पड़ोस की काकी पर पड़ी। वो हंसते हुए बोली, तो माधव, वो राजकुमारी कैसी थी? सुंदर थी या तुम्हारी तरह ही बदसूरत? सपना भी अपनी औकात के मुताबिक देखना चाहिए। माधव का चेहरा उतर गया।
वो कुछ बोले बिना वहां से चला और जमींदार की हवेली की ओर बढ़ गया। माधव जैसे ही जमींदार की हवेली पहुंचा, जमींदार ने उसे देखते ही ताने भरे स्वर में कहा, अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए राजकुमार जी, पधारिए। अरे मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। माधव बोला, क्या जमींदार जी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? लगता है कि मुखिया जी ने मेरे सपने के बारे में सबको बता दिया। जमींदार बोला, अरे हाँ भैया, सबको बता दिया, और यह भी बता दिया कि सपने में तुमने बड़ी ही सुंदर राजकुमारी को देखा था और वो तुम्हारी पत्नी थी और तुम बने थे राजकुमार। जमींदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। माधव बोला, मैं तो मुखिया जी से अपने सपने के बारे में बताकर फंस गया। खैर, मैं आपके जानवरों को चराने के लिए लेने आया हूँ, जैसे हमेशा आता हूँ। लाओ, दे दो। जमींदार बोला, अरे नहीं नहीं भैया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। माधव ने पूछा, क्या मतलब है जी? जमींदार बोला, अरे भैया, मतलब यह है कि मैंने अपने जानवरों को चराने के लिए गांव का एक दूसरा चरवाहा रख लिया है। तुम तो ठहरे राजकुमार, अब मेरी क्या औकात कि मैं एक राजकुमार को अपना चरवाहा रखूं, उसको अपने जानवर दूं। कहीं तुम्हें गुस्सा आ गया तो कहीं तुम मुझे कारागार में ना बंद करवा दो। जमींदार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां मुखिया भी आ गया और हंसते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ तो साक्षात राजकुमार माधव पधारे हुए हैं। महाराज आपकी जय हो। माधव दोनों को हंसते देख क्रोधित हो उठा और जोर से बोला, अरे बस करो, बस चुप हो जाओ, दोनों चुप हो जाओ। अरे क्या सपना क्या देख लिया मैंने? तुम लोगों ने पूरे गांव में मेरा तमाशा बना दिया। जिसे देखो वही हंसी कर रहा है मेरे सपने के बारे में। राजकुमार माधव, राजकुमार माधव, अरे क्या मुझे कोई सपना देखने का अधिकार नहीं है क्या? जमींदार बोला, ऐसा है बेटा, अधिकार तो जरूर है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सपने अपनी औकात के मुताबिक देखना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी खुद को राजकुमार की तरह देखने की? अरे आज सपना देखा है, कल सच में राजकुमार बनने की सोचोगे, क्यों? माथा बोला, अच्छा, तो क्या एक चरवाहे को राजकुमार बनने का कोई अधिकार नहीं है? जमींदार बोला, बिल्कुल नहीं। अरे गरीब कभी राजा नहीं बनते, समझ गए? अरे देख क्या रहा है, दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो मार मार के निकालूंगा। निकल यहाँ से, निकल। माधव गुस्से से बोला, ठीक है ठीक है जमींदार जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और खास तौर पर उसके सपने का। अरे क्या पता उसका सपना एक दिन सच हो जाए और फिर तुम्हें अपने ही मजाक पर शर्मिंदा होना पड़े। और हाँ, मैं अब तुम्हारे या गांव के किसी भी जानवर को चराने नहीं जाऊंगा। चरा लेना अपने जानवर, बड़े आए। मुखिया बोला, अरे ओ चरवाहे, खुद को वास्तव में राजकुमार मत समझ, भूखा मर जाएगा। बेवकूफ़ी मत कर, समझा? जोश में होश खो बैठा है क्या? पर माधव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। माधव अपने घर पहुंचा और चुपचाप बैठ गया। अगले कुछ दिन तक जब भी वह घर से बाहर निकलता, गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते। माधव परेशान होकर खुद से बोला, बस बहुत हो गया, जब भी मैं निकलता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मुझे इस गांव में ही नहीं रहना, मैं जंगल चला जाऊंगा, जंगल चला जाऊंगा। इतना कहकर माधव अपने घर से निकला और सीधे जंगल की ओर बढ़ गया। माधव काफी देर तक भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। थककर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी उसके कानों में किसी साधु की आवाज गूंजी, तुम तो वही चरवाहे हो जिसे मैं अक्सर जानवरों के साथ देखा करता था। क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रहे हो?
माधव ने आंसुओं से भरी आंखों से साधु को अपनी पूरी बात बताई। साधु ने कहा, लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। चलो, मेरे साथ चलो। मेरी झोपड़ी यहीं पास में है। मैं तुम्हें भोजन करवाता हूँ। साधु बाबा माधव को झोपड़ी ले गए और उससे भोजन कराया। भोजन के बाद उसने माधव से कहा, बच्चे, लोगों के मजाक का बुरा मत मानो। नियति में जो लिखा होता है वही होता है। अगर भाग्य में तुम्हारा राजा बनना लिखा है तो तुम राजा बनोगे। पर याद रखो, जब ईश्वर किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो पहले उसे कठिनाइयों में डालते हैं। मुझे लगता है तुम उसी परीक्षा से गुजर रहे हो। हिम्मत मत हारो। अपने गांव वापस लौट जाओ और डटे रहो। साधु की बातें माधव के मन को छू गई। उसमें नई हिम्मत आ गई। माधव चुपचाप गांव की ओर लौटने लगा। तभी उसकी नजर घने जंगल में एक गाय पर पड़ी। गाय अकेली थी और बड़ी दयनीय हालत में खड़ी थी। माधव उसे देखकर सोचने लगा, यह गाय यहाँ इस जंगल में कौन छोड़ गया। वो गाय माधव को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। माधव खुद से बोला, लगता है यह भी मेरी तरह अनाथ है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया गया तो यह तो फिर किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगी। चलो, मैं इसे गांव ले चलता हूँ। चल, आजा आजा। इतना कहकर माधव ने गाय को अपने साथ लिया और गांव की दिशा में चल पड़ा। माधव गाय को लेकर गांव की सीमा तक पहुंचा ही था कि अचानक मुखिया उससे टकरा गया और माधव से बोला, अरे ये गाय कहाँ से चुरा लाए। माधव बोला, देखिए मुखिया जी, अब मैंने आपके जानवरों को चराना बंद कर दिया है, इसलिए ऐसी फालतू की बातें मत करिए मुझसे। मुखिया बोला, अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि सारा गांव जानता है कि तुम्हारे पास तो अनाज खरीदने का भी पैसा नहीं होता। तुम दूसरों के जानवर चराते थे और उनके घरों से रोटियों के टुकड़े लेकर अपना पेट पालते थे। अब किसी ऐसे आदमी के हाथ में एक सुंदर गाय देखूंगा तो सवाल तो करूंगा ही ना। अरे बता तो भैया, ये किसकी गाय है। माधव कुछ नहीं बोला। वो गाय लेकर अपने घर चला आया। घर पहुंचकर माधव की आंखों में आंसू थे। वो गाय की ओर देखकर बोला, देखा तुमने, मेरे गांव वाले मुझे किस तरह से तंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लगता है गरीब की कोई इज्जत ही नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हाँ। अगले दिन माधव गाय को जंगल में चराने ले गया और शाम को उसे अपने घर ले आया। भूख और थकान से वो एक ओर बैठ गया और खुद से कहने लगा, अब क्या करूं। गांव के जानवर चराना तो बंद कर दिया, लेकिन रोटी का जुगाड़ भी तो खत्म हो गया। मेरे पास ना पैसा है ना खाना। अब करूं तो करूं क्या। तभी उसकी नजर गाय के थनों पर पड़ी। हाँ, एक काम करता हूँ, इसका दूध दोह कर देखता हूँ, शायद दूध निकल जाए तो पीने को बन जाएगा। हाँ। माधव ने गाय के थन दबाए, पर दूध की एक बूंद भी नहीं निकली। अरे, लगता है तुम दूध नहीं देती, मतलब दुधारू नहीं हो। खैर चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और हाँ, तुम्हें अपनी तरह अनाथ नहीं रहने दूंगा। अचानक गाय मनुष्य की आवाज में बोली, तुम्हारे अंदर सच्ची इंसानियत है माधव। तुम भूखे हो फिर भी मेरी सेवा की बात कर रहे हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा। केवल तुम ही मेरे श्राप को समाप्त कर सकते हो। गाय को बोलते देख माधव चौंक गया। अरे बाप रे बाप, तुम कौन हो। कौन हो तुम। गाय बोली, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। माधव बोला, लेकिन तुम हो कौन। गाय बोली, मैं इस राज्य की राजकुमारी सौंदर्या हूँ।
माधव का चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या? राजकुमारी सौंदर्या? अरे कहीं तुम राजा बलराज की पुत्री तो नहीं हो? गाय बोली। हाँ। माधव बोला, मैंने सुना है कि मंत्री ने विद्रोह किया था, राजा बलराज को मार दिया था और राजकुमारी जंगल में भाग गई थी, है ना? गाय बोली, तुम्हारी आधी बात सही है माधव, पर आधी गलत। मंत्री ने सचमुच विद्रोह किया और मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या की, पर मैं जंगल नहीं भागी थी। उसने तंत्र मंत्र की शक्ति से मेरे पिता को कमजोर किया और फिर मुझे अपने ही तंत्र से श्रापित कर दिया। इसलिए मैं गाय बन गई और जंगलों में भटकने लगी। माधव बोला, अच्छा, फिर यह बताओ कि अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? गाय के रूप में सौंदर्या ने कहा, घने जंगल में एक देवी का तालाब है। कहते हैं जो वहां स्नान करता है वो श्राप से मुक्त हो जाता है, लेकिन श्रापित मनुष्य स्वयं वहां नहीं जा सकता। कोई सच्चे मन वाला व्यक्ति उसी तालाब के किनारे तक ले जाएगा और तालाब से बात करेगा। माधव बोला, अरे तालाब से बातचीत करेगा, इसका क्या मतलब है? गाय बोली, उस तालाब में देवी का वास है। वो मनुष्य को आजमाती है। अगर वह देवी में विश्वास रखता है और देवी के कहे बलिदान को स्वीकार करता है तो मैं श्राप समाप्त हो जाएगा मेरा। माधव बोला, ओ, वो समझ गया, यानी कि तुम सीधे तालाब में नहीं जा सकती, तुम्हें एक सच्चे मनुष्य की आवश्यकता है जो देवी के किसी भी बलिदान को स्वीकार कर ले, है ना? गाय बोली, सही कहा माधव। माधव बोला, ठीक है, मेरी मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। माधव और गाय घने जंगल में पहुंच गए। गाय ने एक दिशा में इशारा किया। देखो माधव, सामने जो तालाब सुनहरे किरणों से चमक रही है वही देवी का तालाब है। माधव गाय को लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। उसके मन में श्रद्धा, भय दोनों थी। माधव ने तालाब के सामने खड़े होकर कहा, हे तालाब की देवी, मेरे साथ यह श्रापित गाय है जो असल में एक मनुष्य थी। किसी बुरी शक्ति ने इसे अपने स्वार्थ के लिए श्रापित कर दिया। कृपया करके इसे अपने जल में स्नान करने की अनुमति दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। माधव की आवाज में सच्चाई थी, उसके शब्दों में करुणा थी। जंगल की खामोशी में उसकी प्रार्थना गूंज उठी। माधव जैसे ही देवी से प्रार्थना पूरी करता है, तालाब से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और वह किरणें एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और माधव से कहती है, मैं इस तालाब की देवी हूँ। यह श्रापित गाय तभी स्नान कर सकेगी जब तुम अपना बलिदान देने के लिए तैयार होगी। माधव बोला, हाँ ठीक है, मैं हर बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। देवी बोली, तो सुनो, यह केवल एक ही शर्त पर तालाब में स्नान कर सकती है। तुम्हें अपना स्वास्थ्य इस तालाब को अर्पित करना होगा। माधव बोला, मैं समझा नहीं देवी। देवी ने कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हारा स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा। तुम अंधे, लंगड़ी या अपाहिज हो सकते हो। यही तुम्हारा बलिदान होगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। माधव बोला, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन उस स्वास्थ्य का क्या उपयोग जो किसी के काम ना आए। ठीक है, ठीक है देवी, मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल माधव के पैरों में तेज दर्द उठा। वो गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसे दिखाई देना बंद हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे, मेरे पैरों में भयानक दर्द है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। देवी, अब तो इस गाय को स्नान करने दो। गाय बोली, ये तुमने क्या कर दिया माधव? मेरे लिए तुमने अपना स्वास्थ्य बलिदान कर दिया। माधव बोला, चिंता मत करो राजकुमारी, बस तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा बलिदान काम आएगा। जाओ।
गाय ने तालाब में स्नान किया और जैसे ही वो जल में डूबी, रंग बिरंगी किरणों से वो एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। तालाब की देवी मुस्कुराई। उनकी आंखों से निकली प्रकाश किरणें माधव के शरीर पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में माधव का दर्द मिट गया। उसकी दृष्टि लौट आई। देवी ने कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी माधव, और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। बहुत कम मनुष्य इतने बड़े बलिदान के लिए तैयार होते हैं। माधव ने राजकुमारी की ओर देखा और चौंक गया। तुम, अरे तुम तो वही राजकुमारी हो जो मुझे मेरे सपनों में मेरी पत्नी के रूप में दिखाई देती थी। राजकुमारी बोली, हाँ माधव, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारी जीवन साथी बनना चाहती हूँ। तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। तालाब की देवी बोली, राजकुमारी के पिता की हत्या करने वाला मंत्री घोर तांत्रिक है। उसे मारने के लिए तुम्हें एक विशेष हथियार चाहिए। यह हथियार मैं तुम्हें दे रही हूँ। इस तालाब से जैसे ही तुम मंत्री का वध करोगे, यह स्वयं विलीन हो जाएगा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक चमकदार तलवार प्रकट हुई। याद रखो माधव, यह तलवार केवल उसी मंत्री का अंत कर सकती है। माधव बोला, देवी माँ, जब मंत्री ने राजकुमारी सौंदर्या के पिता की हत्या की थी, तो बदला लेने का पहला अधिकार भी उसी का है। मैं चाहता हूं कि राजकुमारी ही इस तलवार से उसका वध करे। देवी प्रसन्न हो गई। तुमने बिल्कुल उचित कहा माधव। इतना कहकर देवी रंगीन आभा में विलीन हो गई। माधव और राजकुमारी सौंदर्या राजमहल पहुंचे। वहां सिंहासन पर वही मंत्री बैठा था। मंत्री ने सौंदर्या से कहा, यह कैसे संभव है? तू अपने असली रूप में कैसे आ गई? मैंने तो तुझे गाय में बदल दिया था। राजकुमारी सौंदर्या बोली, मैं अपने पिता का राज्य और अपना सम्मान वापस लेने आई हूँ और तुझ जैसे काले तांत्रिक से बदला लेने आई हूँ। मंत्री बोला, गलती की थी जो तुझे जंगल में छोड़ा था। तुझे तेरे पिता की तरह मार देना चाहिए था। मंत्री ने तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने वार किया, राजकुमारी की तलवार से बिजली जैसी चमक निकली और वह मंत्री के शरीर पर गिरी। कुछ ही पलों में मंत्री जलकर राख हो गया। तलवार गायब हो गई। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी मंत्रमुग्ध होकर राजकुमारी को देखने लगे। दरबारी जय जयकार करने लगे। राजकुमारी सौंदर्या, हम आपको अपनी रानी मानते हैं। हम मंत्री के अत्याचार से त्रस्त थे, पर उसके काले जादू से डरते थे। राजकुमारी सौंदर्या ने कहा, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही युवक माधव है। मैं चाहती हूँ कि यह हमारे राज्य का राजा बने। ऐसा निडर और सच्चा इंसान ही इस राज्य का हकदार है और मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। राज दरबारियों ने सहमति जताई और शीघ्र ही माधव और राजकुमारी सौंदर्या का विवाह संपन्न हुआ। माधव को राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। कुछ दिन बाद राजा माधव अपनी पत्नी राजकुमारी सौंदर्या और सैनिकों के साथ अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। जमींदार बोला, अरे यह क्या हो गया? तुम तो सच में राजकुमार बन गए माधव। यह कैसे हो गया? माधव बोला, कोई बात नहीं जमींदार, डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें यह दिखाने आया हूँ कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसे तुम नीचा समझते हो वही एक दिन तुमसे ऊंचा उठ सकता है। मुखिया और जमींदार ने शर्म से सिर झुका लिया। माधव मुस्कुराता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी राजमहल लौटता है। जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है वही किस्मत का राजा बनता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।